होता यह है कि जब भी अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीज़ा नहीं देगा, हम चीखते हैं, अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जारी बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं। भीख मांगते उन्होंने कहा हमारे मुल्क में जितनी जराइम हो रहे हैं उसमें 50% पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। ऑन द कंट्रेरी आप इंडियंस को देखें, वो पढ़े लिखे भी हैं, वो किसी जगह क्राइम भी नहीं में इन्वॉल्व नहीं है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया चिड़िया हाँ। ये मेहनती लोग हैं, तो ठीक वो है? जो हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया बन गई और हमारा नाम चोरियों में, बस फ्रॉड में, जब तक क्राइम्स में। जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि 90% जो बैगर्स हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं, और ये बताया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में हैं, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। 50% क्राइम्स यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये एक डाटा जो है वो रिलीज किया है, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके लिए वीज़ाज नहीं है। अब होता यह है कि जब भी अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीज़ा नहीं देगा, हम चीखते हैं, अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जारी बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों इंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी ज़िंदगियां आराम कर दें, आप उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा कर दें। अच्छा, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी कि ये पाकिस्तानियों को क्यों पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। अब पता चला है कि वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर जो हैं ये बेगर्स हैं, मतलब यही वजह है ना। आई थिंक मैं देख रहा था इंडिया का पासपोर्ट जो है उस पर पता नहीं 65 या 85 मुल्कों में वो ऑन वीज़ा अराइवल है। ऑन वीज़ा अराइवल 65 या इतने के करीब ममालिक थे। पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 25 को 28 मुल्क हैं दुनिया के। ऑन द कंट्रेरी आप इंडियंस को देखें, वो पढ़े लिखे भी हैं, वो किसी जगह क्राइम भी नहीं में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके बाद वहाँ जाके कोई काम काज नहीं करते, भीख मांगते। उन्होंने कहा हमारे मुल्क में जितनी जराइम हो रहे हैं उसमें 50% पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया है, हम पे हाँ वीज़ा की पाबंदियाँ लगा दी हैं। अब इस्लामी ममालिक ने भी हमें आने से मना कर दिया कि भाई आप हमारे मुल्क में ना आएँ। या इंडियन लोग हैं वो वहाँ पर बेहतर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यही है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। अगर कोई जॉब्स आती हैं तो उनमें अच्छे तरीके से लोगों को आप फैसिलिटेट करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फितरत में है भीख मांगना, जराइम करना, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में पहले करते थे, अब वो यूएई और सऊदीया में जाकर कर रहे हैं। लिहाजा अब हुआ ये क्या है कि इन चंद लोगों की वजह से, कुछ काली भेड़ों की वजह से जो है पूरे पाकिस्तान की यूथ को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब आप देखें कि पढ़े लिखे तबके को भी जो है यूएई वीज़ा नहीं दे रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखे ना, एक तो ये कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए हैं, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट से कितनी बड़ी तादाद में हमारी गवर्नमेंट ने जो है बेकारी पकड़े हैं जो कि दूसरे ममालिक में जा रहे थे भीख मांगने के लिए। मतलब अब आप देखें हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें वो आईटी में नंबर 1 है, वो साइंस में नंबर 1 है, उनका एजुकेशन का मेयार देखें, उनका हेल्थ का मेयार देखें। वो दूसरी दुनिया को, दूसरे ममालिक को अपनी बेहतरीन चीज़ें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम अपने मुल्क से बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये बाइस से शर्मिंदगी है। और एक कौमी चैनल पे खड़े होकर ये बात आप बिलीव करें कि दिल दुखता है ऐसी बात बयान करते हुए भी। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नौजवानों को प्रॉपर फैसिलिटेट करें। अगर नौकरियां हैं तो उनको जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक लोगों को फैसिलिटेट करें, तो मेरे ख्याल में कुछ चेंजिंग आएगी। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया चिड़िया हाँ। ये मेहनती लोग हैं, तो ठीक वो है? जो हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया बन गई और हमारा नाम चोरियों में, बस फ्रॉड में, जब तक क्राइम्स में। हज़रत अली का कौल था कि जब तक हुक्मरान अपना कारोबार करेंगे वो अच्छी हुक्मरानी नहीं कर सकते। अब देख लें कोई भी हुक्मरान है वो आता है आके अपना कारोबार करता है। अगर मोदी साहब की बात कर लें 15 साल तक वो वज़ीर आज़म मतलब बन चुके हैं, ये 5वां टेन्योर भी है।
तो तीसरा tenure, उनका तीसरा नहीं tenure एक मिनट मोदी साहब की अगर बात करें 10 साल उन्होंने हुकूमत कर ली है, तीसरा टेनोर इनको थर्ड मिला है, ठीक है, tenure है। टोटल 15 साल हो जाएंगे उन्हें। लेकिन सर आज तक उन पे करप्शन का केस नहीं, आज तक उन्होंने अपनी जायदादें नहीं बनाई, उन्होंने अपने लिए कोई सीमेंट की, सरिये की, कोई या वेपन्स बनाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, अपनी तनख्वाह लेते हैं और कौम की खिदमत करते करप्शन कहाँ नहीं होती, हैं। करप्शन वहाँ पे भी करप्शन हर होती जगह है, होती है, करप्शन लेकिन हर जगह निज़ाम होती तो चल रहा है ना। करप्शन हर जगह होती है। हाँ। जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं ना आएगी उस वक्त तक आपका मुल्क नहीं चलेगा। जब तक चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMNL है, चाहे वो PTI है, जब तक एक जमात को 10 साल का टेन्योर नहीं मिलेगा तब तक आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो मेट्रो है, चाहे वो ऑरेंज लाइन है, चाहे वो सेहत कार्ड है, चाहे वो मोटरवे है, सब अवाम के मुफाद में है। तो फिर जो UAE पाकिस्तानियों को इग्नोर करके इंडिया को वीजे देता कहाँ है, ignore? बांग्लादेश को किसने वीजे देता है, आपको- सर ये 3-4 आपको महीनों किसने- के विजिट वीजा नहीं आ रहा, आपको किसने कहा कि UAE विजिट वीजा नहीं दे रहा? नहीं दे रहा सर, दे रहा है, नहीं दे जो- रहा। मैं मेरी अपनी बात family बात की सुन बात लेना, करूं, नहीं जो आ रहा है। ग्रेजुएशन सुन लेना, उन्होंने पाबंदी लगा दी है ना, हाँ। ग्रेजुएशन होना चाहिए, हाँ, उसका होटल बुकिंग होनी चाहिए, उसके बाद 3000 दिरहम होना चाहिए, ठीक है। आपको कौन कहता है कि UAE उसके विजिट बावजूद भी रिस्पांस नहीं जा आ रहा रहा, है, नहीं मेरी आ सुन रहा, लेना, नहीं आ वो रहा ना, लिमिटेड मुझे पता है नहीं आ रहा। मैं और वर्क वीजा तो उन्होंने काफी टाइम से वर्क बंद वीजा किया हुआ है। वर्क वीजा वो किसी को भी ना देते। आपको एक और बात का पता हाँ, है, क्या? मैं खुद UAE रह के आया अच्छा, हूँ, जबरदस्त, ठीक है। ठीक है। UAE में ना जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो आपके पाकिस्तानियों के पास है, अच्छा ठीक है। जितना भी बड़ा ट्रांसपोर्टर है वो आपके पाकिस्तानियों के पास है। रियल एस्टेट में जो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट का बिजनेस इंडियन के पास है, कंस्ट्रक्शन पाकिस्तानी कंपनियों के पास है। पाकिस्तान को हमेशा ये लगता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उसके मुस्लिम ब्रदर हैं और वो हर हालत में पाकिस्तान का साथ देंगे। लेकिन हाल ही में GCC कंट्री स्पेशली UAE और सऊदी ने बोला है कि पाकिस्तान के जो वर्कर हैं वो उन्हें नहीं चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के जो वर्कर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था फैलाते हैं। उनकी कंट्रीज़ में 50% से ज़्यादा क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी ही करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर जाकर भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंट्रीज़ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। वहीं दूसरी तरफ GCC कंट्रीज़ इंडियन वर्कर्स को प्रेज़ कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो इंडियन वर्कर है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और वेल बिहेव्ड है, उनका कंडक्ट पाकिस्तानियों से 100 गुना अच्छा है। इसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जो बाहर से आने वाले रेमिटेंसेज हैं वो पाकिस्तान में घटें और भारत में बढ़ जाएं। और इस पर पाकिस्तानी शोर मचा रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ जहां भारतीयों को इतना ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो हमारे मुस्लिम ब्रदर हो के भी हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद ये बात जान लेनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जियो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, वो रिलीजन बेस्ड नहीं बल्कि इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं।